हुड्डा और चौटाला के गढ़ को ढहाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। रोहतक, झज्जर, सिरसा में नए प्लान के जरिए काम करने की रणनीति पर फोकस है। इन हलकों में बीजेपी तगड़ी सेंधमारी की फिराक में है। मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में बीजेपी नए प्लान पर काम कर रही है। हुड्डा और चौटाला के गढ़ में खुद को मजबूत करने के प्लान पर काम किया जा रहा है। हुड्डा और चौटाला के हलकों में वोट बैंक को बढ़ाने पर ध्यान है। करीब 10 महीने ही हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को और बीजेपी ने 2029 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल मंगलवार को हरियाणा के तमाम बीजेपी विधायकों की चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जिन 42 सीटों पर हार हुई बीजेपी की, उसके लिए खास और बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा। पार्टी ने बकायदा 42 सीटों पर विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया है। संगठन का कामकाज अब यही विधायक देखेंगे। जिला प्रभारी बनाए गए विधायकों में डिप्टी स्पीकर से लेकर तमाम मंत्री शामिल हैं। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, रणबीर गंगवा, राव नरबीर सिंह, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, श्रुति चौधरी, गौरव गौतम, राजेश नागर, अरविंद शर्मा, आरती राव, ये तमाम मंत्री हैं। लेकिन इस लिस्ट में अनिल विज का नाम नहीं है, जिस पर विज ने चुटकी लेते हुए मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि देखिए, अन्य विधायकों को एक एक निर्वाचन क्षेत्र सौंपा गया है, लेकिन मुझे पूरे हरियाणा की देखरेख करनी। मैं पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, 7 बार जीत चुका हूं। जल्दी मैं अलग अलग स्थानों पर नए और पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए प्रदेश व्यापी दौरा शुरू करूंगा। खैर, सीधे सीधे कहूं तो बीजेपी ने उन हलकों में मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर दिया है जिन जगहों पर पार्टी की हार हुई है और दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियों की जीत हुई है। यानी जहां जहां विपक्षी दलों के विधायक चुनकर आए हैं, वहां वहां बीजेपी ने अपने ही तमाम विधायकों को एक्टिव कर दिया है। इससे पार्टी को जमीन पर स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस होगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो विपक्षी विधायकों की सीटों को बीजेपी ने गोद ले लिया है, क्योंकि ये कामकाज की रिपोर्ट भी ऊपर पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये तो साफ है कि विधायक का दर्जा उन्हीं के पास रहेगा जो जीते हैं। दरअसल हरियाणा के 22 में से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, जिनमें से एक जिला है नूंह, जहां पिछली बार भी तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारी थी, यानी 2019 में। इसके अलावा दूसरा जिला है सिरसा। सिरसा जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। यहां पर तो सिरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही वापस ले लिया था। लिस्ट में नाम तो था, लेकिन बाद में वापस ले लिया था। यानी इस सीट पर बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? बीजेपी ने यहां पर एक तरह से एचएलपी के उम्मीदवार गोपाल कांडा का सपोर्ट किया था। हालांकि वो भी हार गए, यहां कांग्रेस उम्मीदवार जीते। इसके अलावा तीसरा जिला है रोहतक और चौथा जिला झज्जर, जिसे हुड्डा का गढ़ माना जाता है। यहां भी बीजेपी ने न तो 2019 में किसी सीट पर जीत हासिल की और न ही 2024 में अब कर पाई है। और पांचवा जिला है फतेहाबाद, जहां पर 2019 में तो जिले की 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन 2024 आते आते फतेहाबाद ने वोट बैंक बिल्कुल बीजेपी का खिसक गया, गिर गया और 2024 में तीनों ही सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये वो 5 जिले हैं जहां पर बीजेपी किसी भी सीट पर नहीं जीती। तो इन हलकों में हार के कारण भी तलाशे जाएंगे और इसलिए अनिल विज को छोड़कर बाकी तमाम मंत्रियों और अधिकतर विधायकों को इन हलकों में प्रभारी भी लगाया गया है, ताकि 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जा सके। अब थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले रोहतक और झज्जर जिले में बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है। हुड्डा के प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी ने गैर जाट नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों जिलों के 8 हलकों में से 7 पर गैर जाट नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। गढ़ी, सांपला, किलोई, जो खुद भूपेंद्र हुड्डा जहां से विधायक है, उस हलके में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को प्रभारी लगाया गया है। मैं आपको बता दूं, अरविंद शर्मा वही नेता है जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को हराया था, यानी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को हराया था। हालांकि इस बार 2024 में
लोकसभा चुनाव में वो खुद हार गई दीपेंद्र हुड्डा से, जिसके बाद उनको गोहाना से पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया, जहां से वो जीत गए। रोहतक विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को जिम्मेदारी दी गई है। महम में दादरी से विधायक सुनील सांगवान और कलानौर में कोसले विधायक अनिल यादव को इंचार्ज लगाया है। इसके अलावा झज्जर में राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां यादव मतदाता काफी हैं और कोसली हल्के से सटा इलाका है, जहां राव का प्रभाव भी दिखता है। बेरी में विधायक हरेंद्र सिंह, बादली में विधायक तेजपाल तंवर और बहादुरगढ़ में विधायक पवन खरखोदा को प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं चौटाला का गढ़ कहे जाने वाले सिरसा जिले की बात करता हूं। यहां भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने गोपाल कांडा की हलोपा का भी साथ लिया, हरियाणा लोकहित पार्टी, लेकिन कांडा खुद भी हार गए। ये भी आरोप लगे कि इनेलो के साथ भी बीजेपी की मिलीभगत रही। बहरहाल बीजेपी ने इस जिले में 3 मंत्रियों को जिम्मा सौंपा है। सिरसा में मंत्री कृष्ण बेदी, ऐलनाबाद में मंत्री श्रुति चौधरी, जिस सीट से अभय चौटाला लगातार जीत रहे थे, वहां पर 2024 में वो हार गए और कांग्रेस के भरत बेनीवाल जीते। डबवाली हल्के में मंत्री गौरव गौतम काम करेंगे। डबवाली हल्के में आदित्य चौटाला जो जीते हैं, पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के पोते हैं। 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार इनेलो से ही लड़े और जीत गए। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को कालावाली हल्का और विधायक कपूर वाल्मीकि को रानिया हल्के की कमान सौंपी गई है, जहां से अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला जीते हैं। इसके अलावा सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के नारायणगढ़ में बीजेपी की हार हुई है, जहां पर बीजेपी ने अब मंत्री श्याम सिंह राणा को नारायणगढ़ हल्के का इंचार्ज लगाया है। तो वहीं 1967 के बाद पहली बार भजनलाल परिवार की हार हुई आदमपुर विधानसभा सीट पर। 57 साल बाद बीजेपी प्रत्याशी के रूप में यहां पर भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश ने हराया। इस हल्के की जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्री कृष्णलाल पवार को। और अहिरवाल हल्के में अहिरवाल बेल्ट की एक सीट है नांगल चौधरी, जहां से बीजेपी के पूर्व मंत्री अभय यादव की हार हुई और वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है धनेश अदलखा को, जो खुद बड़खल विधानसभा से पहली बार जीते हैं। तो मंत्रियों और विधायकों को हल्के अलॉट कर दिए गए हैं, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे रोचक बात यह है कि नायब सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे वरिष्ठ नेता और अंबाला कैंट से 7 बार के विधायक अनिल विज का नाम नहीं। वैसे तो रामकुमार गौतम का नाम भी इस लिस्ट में नहीं दिखा। अब इसके पीछे स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन चर्चा कुछ अलग तरह की भी है, क्योंकि विज के हल्के के आसपास तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विपक्षी पार्टी की जीत हुई है। अंबाला सिटी है, साढौरा है, मुलाना है, पंचकुला है, और भी सीटें हैं, नारायणगढ़ भी है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी हल्के की जिम्मेदारी नहीं दी गई। हरविंदर कल्याण को भी कोई हल्का नहीं सौंपा गया, हालांकि वो स्पीकर है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लेकिन कुछ विधायकों और मंत्री अनिल विज को कोई भी जिम्मेदारी ना देने से चर्चाओं का बाजार गर्म है, खासतौर पर अनिल विज को, जो सबसे वरिष्ठ नेता है फिलहाल पार्टी में, 7 बार विधायक रह चुके हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।